Hello students, good morning. Today we are talking about Unit 10, Training and Doping in Sports. So first of all हम बात करेंगे ट्रेनिंग की. ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग का मीन्स है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इन द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन. एक बेसिक फॉर्म एक स्पोर्ट्स पर्सन की प्रिपरेशन करने के लिए वो आपकी होती है ट्रेनिंग. किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसकी प्रिपरेशन करना, दैट्स लाइक योर ट्रेनिंग. किसी भी चीज़ के लिए हम पहले प्रिपरेशन करते हैं, वो आपकी एक ट्रेनिंग के अंदर काउंट होता है, वो आपकी एक ट्रेनिंग होती है. बहुत ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जब बात करेंगे इसके प्रिंसिपल्स के थ्रू हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि ट्रेनिंग क्या है. सबसे पहले हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर जो फर्स्ट प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. लगातार किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करना. फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर आता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ट्रेनिंग मेथड बी ए कंटिन्यूस प्रोसेस. किसी भी चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू करते रहना है, दैट्स लाइक कंटिन्यूटी प्रोसेस. देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेक. बिना किसी ब्रेक के हम लगातार किसी एक्सरसाइज को या किसी स्किल को बहुत लंबे टाइम तक करते रहते हैं, तो वो आपका कंटिन्यूटी हो जाता है. इनफैक्ट देयर शुड नॉट बी ए लॉन्ग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी. बहुत लंबे पीरियड की इनएक्टिविटी नहीं होती इसके अंदर, शॉर्ट टाइम के अंदर, लेकिन बिना ब्रेक के लगातार करते रहना. वो आपका हो गया ट्रेनिंग मेथड का फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. सेकेंड आपका आता है द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड. द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड स्टेट्स that there should be greater than normal load on the body as required for training adaptation to take place. The normal training load cannot improve the performance if training load remain static. The effectiveness of the load diminish with the passage of time. एकदम बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलोड करने से किसी एक्टिविटी का हमारी बॉडी जो है स्किल्स को रिड्यूस करती है. अकॉर्डिंग टू स्टेप हमें स्टेप वाइज हमारी कंटिन्यूटी को हमारी एक्टिविटी के ऊपर लोड देना चाहिए, जिनके कारण हम किसी एक्टिविटी के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें. एकदम बहुत ज़्यादा लोड देने से हमारे माइंड जो है स्ट्रेसफुल हो जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्ट्रेन और स्ट्रेन होने की चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं. मैनी टाइप्स ऑफ इंजरीज बढ़ जाती है. इंजरीज का रीजन यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा आपकी कैपेसिटी और एबिलिटी के अगेंस्ट जाके आप उस एक्टिविटी को पार्टिसिपेट कर रहे हैं. उसके बाद आता है द डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. फॉर एग्जांपल लार्ज मसल्स हील स्लोअर देन स्मॉलर मसल्स. छोटी मसल होती है, बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है, लेकिन बहुत बड़ी मसल होती है, बहुत टाइम लेती है रिकवर होने में. आफ्टर दैट फास्ट ट्विच मसल फाइबर रिकवर क्विकर देन स्लो ट्विच मसल फाइबर. रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर, जो फास्ट मसल फाइबर और स्लो मसल फाइबर बोलते हैं उनको, फास्ट ट्विच मसल फाइबर और स्लो ट्विच मसल फाइबर. आरबीसी जो है वो जल्दी रिकवर होती है, रेड ब्लड सेल्स जो है रेड मसल फाइबर जल्दी रिकवर हो जाते हैं. वाइट मसल फाइबर को टाइम लगता है रिकवर होने में, लेकिन ज़्यादा बेनिफिशियल कौन होते हैं? वाइट मसल फाइबर, जो हमारी प्रोसेसिंग को, हमारी ट्रेनिंग मेथड को बहुत अच्छा से प्रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं. हमारी फास्ट और एक्सप्लोजिव मूवमेंट्स रिक्वायर्ड मोर रिकवर टाइम देन स्लो मूवमेंट्स. फास्ट और एक्सप्लोजिव मूवमेंट्स, बहुत तेज और बहुत स्पीड वाली जो मूवमेंट्स होती है, रिक्वायर्ड मोर रिकवरी. रिकवर होने में टाइम ज़्यादा लगाते हैं. और जो स्लो जो एक्टिविटी की स्लो जो मूवमेंट होती है, ऐसे एक्टिविटीज़ के अंदर रिकवर होना बहुत कम टाइम लगता है. इसके बाद हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट. एक्टिवली हम किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, वो आपका होता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट. फॉर एग्जांपल आप कंटिन्यूटी रखते हैं उसके अंदर, आप बिना किसी हेजिटेशन के आप रेगुलर किसी ट्रेनिंग के अंदर प्रिपरेशन करने के लिए रेगुलरली चाह रहे हो, तो आपका हो गया एक्टिव इन्वॉल्वमेंट. आप रेगुलरली किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, रेगुलरली उस एक्टिविटी के अंदर आप पार्टिसिपेट करने के लिए उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू आपका जो शेड्यूल है
उसको बिना किसी प्रैक्टिस के आप रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हो, तो वो आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो गया। पॉजिटिवली जो इन्वॉल्वमेंट होता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो गया। उसके बाद आता है आपका द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। किसी भी एक्टिविटी प्रिपरेशन के लिए रेस्ट और रिकवरी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि वी आर वेल अवेयर ऑफ फैक्ट दैट बॉडी रीजनरेटेड ड्यूरिंग रेस्ट एंड बिकम्स बेटर एंड स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर टाइटनेस बढ़ जाती है, फैटिक बढ़ जाता है। उसको रिकवर करने के लिए हमें बॉडी को रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगली एक्टिविटी के अंदर बहुत एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। तो रेस्ट और रिकवरी भी हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये तो हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग था। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, एनी स्किल, एनीथिंग एल्स। उसके बाद हमने बात की प्रिंसिपल्स की, किस तरह से हम को हमारी ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। उसके बाद हम नया टॉपिक हमारा आएगा वार्मिंग अप और लिम्ब ब्रिंग डाउन। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, वार्मिंग अप किसे कहते हैं? वार्मिंग अप का मतलब होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करना, ब्लड के टेम्परेचर को इंक्रीज करना। किसी भी वर्क को स्मूथली करने के लिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम छोटी इंजरी जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है उनसे बच सकें और स्मूथली एक्टिव रह सके किसी भी एक्टिविटी के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वार्मिंग अप का क्या डेफिनेशन है कि वार्मिंग अप इज ए प्रैक्टिस इन इटसेल्फ। आप खुद जो किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो आपका होता है वार्मिंग अप। एक बेसिक फॉर्म होती है किसी भी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करने से पहले अपनी बॉडी को गर्म करना। किसी भी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करने, फिजिकल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करने से पहले अपने आप को गर्म करना, ताकि आप एक्टिवली बहुत स्मूथली उस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सको, बहुत अच्छे तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर सको। आपको इंजरीज के जो खतरे हैं वो कम हो जाएंगे, आपके इंजरीज के चांसेस बिल्कुल रिड्यूस हो जाएंगे, प्लस मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाएंगे। आफ्टर दैट इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसने बताया है कि आपके जो वार्मिंग अप है वो दो टाइप्स के होते हैं, पैसिव वार्मिंग अप और एक्टिव वार्मिंग अप। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैसिव वार्मिंग अप क्या है। तो लिसन केयरफुली कि द मेन एम ऑफ पैसिव वार्मिंग अप इज इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर विदाउट परफॉर्मिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी। पैसिव वार्मिंग अप क्या है? बिना हाथ पैर हिलाए अपने बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करना। हाउ इट इज पॉसिबल? फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग हॉट वाटर। हॉट वाटर के लिए हम हॉट वाटर जब यूज करते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हॉट वाटर यूज करते हैं, तो हमारा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, वो आपका हो गया पैसिव एक्टिविटी, पैसिव वार्मिंग अप। पैसिव वार्मिंग अप के अंदर हम हॉट वाटर का यूज़ कर रहे हैं, सन बाथ का यूज़ कर रहे हैं, प्लस हम अगर बहुत लंबे टाइम तक, बहुत ज़्यादा टाइम देर तक हम धूप पे भी बैठते हैं तो वहाँ भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज हो रहा है। तो वो हो गया आपका पैसिव वार्मिंग अप, जिसके अंदर हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। एंड इन पैसिव वार्मिंग अप द बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज परफॉर्मिंग यूजुअली बाय एक्सटर्नल मीन्स सच एज वेयरिंग हैवी यूनिफॉर्म। बहुत ज़्यादा हैवी यूनिफॉर्म पहनते हैं तो भी हमारी बॉडी के अंदर हीटनेस बढ़ जाती है, गर्मी महसूस होने लग जाती है। मसाज, हॉट वाटर मसाज कराते हैं तो अपने बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हॉट वाटर से आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। स्टीम, सनलाइट, बहुत ज़्यादा देर तक धूप पे बैठने से या स्टीम बाथ से हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसके बाद हम बात करें परफॉर्मिंग पैसिव वार्मिंग अप, दीज मीन्स इज बेनिफिशियल बिकॉज देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। The process of warming up, however, active warming up is necessary for getting good result along with passive warming up. Active warming up ज़्यादा beneficial होता है अगर हम passive warming up के साथ इसको कंपेयर करें। अब एक्टिव वार्मिंग अप क्या है? जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिए। पैसिव आपको समझ में आ गया, बिना कोई फिजिकल एक्टिविटी किए जो हम वार्मिंग अप करते हैं, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए कोई एक्टिविटी करते हैं, वो आपका हो गया पैसिव वार्मिंग अप। अब हम बात करेंगे एक्टिव वार्मिंग अप। एक्टिव वार्मिंग अप के अंदर आप एक्टिविटीज इंक्लूड कर दीजिए। In active warming up, a sportsman
takes part in various physical activities. These activities increases his and her work efficiency. Muscle are toned up, the temperature of body increases up to required level. Jogging, stretching exercise are included in such type of warming up. इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज करते हैं, वो आपका हो गया एक्टिव वार्मिंग अप। एक्टिव वार्मिंग अप के अंदर हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। पैसिव वार्मिंग अप के अंदर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे थे। इसके बाद हम बात करें इसको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए, एक्टिव वार्मिंग अप को वापस हमने दो टाइप्स में डिस्क्राइब किया है, तो जनरल वार्मिंग अप और स्पेसिफिक वार्मिंग अप। तो जनरल वार्मिंग अप क्या है, इसके अंदर हम कुछ टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज डालेंगे जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि जनरल वार्मिंग अप और स्पेसिफिक वार्मिंग अप के अंदर किस टाइप की एक्टिविटी होती है। तो सबसे पहले हम जनरल क्या होते हैं। जनरल वार्मिंग अप इज यूजुअली परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, सारी टाइप की एक्टिविटीज इसके अंदर परफॉर्म की जाती है। दिस टाइप ऑफ वार्मिंग अप इंक्लूडेड इन जॉगिंग, नॉर्मली चलना या हल्का दौड़ना, रनिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग, कैलेस्थेनिक्स, स्ट्राइडिंग, विंड स्प्रिंट्स एंड अदर जनरल एक्सरसाइजेस। ये सारी एक्सरसाइज करने से है हमारा जनरल वार्मिंग अप जो है वो बूस्ट होता है, बढ़ता है। इन इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटीज एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स, इट इम्प्रूव मसल टोन। द ड्यूरेशन ऑफ जनरल वार्मिंग अप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म। ये सारी एक्सरसाइज हमें एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ, सारे कंपोनेंट्स को इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम जो एक्सरसाइजेस करते हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, यानी जो हमारे फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट हैं उसको बूस्ट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, एफिशिएंट करने के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी सारी एक्टिविटीज जनरल वार्मिंग अप के अंदर आती है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक वार्मिंग अप की, जो थोड़ा स्पेशल हो, थोड़ा सा जनरल से हट के थोड़ा सा ईजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ की बात करेंगे। एंड स्पेसिफिक वार्मिंग अप इंक्रीजेज आर डन विद इम्प्लीमेंट्स। स्पेशल exercises are performed with have direct relation with active to be done. These specific exercises performed after the activities of general warming up. Specific types of warming up, different type of activity to activity or game to game. For example, a sprinter may take few starts and run for short distance before the actual competition. A basketball player may practice for layup shots or free throw before the competition. General warming up के बाद जो वार्मिंग अप सेशन को और ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से, कॉम्प्लेक्स तरीके से इम्प्रूव करने के लिए हम करते हैं स्पेसिफिक वार्मिंग अप, जिसके अंदर एक रनर रनिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे छोटे स्टार्ट लेता है, बार बार उसको 10, 15, 20 बार उसको बार बार कंटिन्यू करता है उस एक्टिविटी को, वो आपका हो गया स्पेसिफिक। ले अप शॉट लगाना बास्केटबॉल के अंदर, अगेन ड्रिबलिंग करना, बार बार किसी चीज़ को स्किल को करते रहना, सिर्फ अपने बॉडी के टेम्परेचर को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए। इसके अंदर स्पेसिफिक के अंदर जनरल ऑलरेडी इंक्लूडेड हो जाता है, तो वो आपका होगा जनरल वार्मिंग अप। अब इसके अंदर हम बात करें मेथड ऑफ वार्मिंग अप, कौन कौन से मेथड होते हैं उनकी हम बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, methods of वार्मिंग अप कौन कौन से होते हैं, जो अभी हमने पढ़े थे किसमें, टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप के, पैसिव वार्मिंग अप के अंदर, एक्टिव वार्मिंग अप के अंदर, सॉरी एक्टिव वार्मिंग अप के अंदर जो हमने पढ़े थे। लाइक फर्स्ट आता है मेथड ऑफ वार्मिंग अप के अंदर जॉगिंग, सेकंड आपको आता है सिंपल एक्सरसाइजेस, थर्ड आपका आता है स्ट्राइडिंग, फोर्थ आपका आता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, फिफ्थ आपका आता है विंड स्प्रिंट्स। ये सारी चीजें आपकी जब क्लियर हो जाएगी जब आप अपने सामने नोट्स को खोल के बैठोगे,
जब आप लाइन टू लाइन उसको पढ़ोगे सारी चीज़ें आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में डेली रूटीन में कभी ना कभी हम करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम जॉगिंग की बात करें। जॉगिंग क्या है कि एवरी एथलीट शुड परफॉर्म जॉगिंग और स्लो रनिंग फॉर 5 to 10 मिनट्स। हर एथलीट 5 से 10 मिनट तक जॉगिंग करता है रनिंग स्टार्ट करने से पहले। इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, सिर्फ एक ही रीजन होता है बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। फॉर यंग वंस इट मे बी फॉर 3 to 5 मिनट्स, और बहुत ज़्यादा अच्छा एथलीट होता है बहुत यंग जनरेशन जो है 3 to 5 मिनट्स के लिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज ही रहता है, उसको इंक्रीज करने के लिए परफॉर्म और ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से करना पड़ता है। लेकिन जब हम यंग होते हैं तब हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने की जरूरत कम पड़ती है। जॉगिंग शुड बी स्टार्टेड आउट स्लोली एंड देन ग्रेजुअली द स्पीड शुड बी इंक्रीज टू द कंप्लीशन। स्टार्टिंग हम स्लो से करते हैं लेकिन धीरे धीरे हमारी स्पीड को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है सिंपल एक्सरसाइज। सिंपल एक्सरसाइज मतलब फ्री हैंड एक्सरसाइज। After jogging, simple exercise should be done for the relaxed position. The exercise should be performed for simple to complex. धीरे धीरे हम सिंपल एक्सरसाइज करते करते हम कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाते हैं। थर्ड आपका होता है स्ट्राइडिंग। स्ट्राइडिंग का मतलब होता है आपके जब आप रन करना, आप छोटा थोड़ा वार्मिंग अप कर लेते हो, उसके बाद अपने स्ट्राइड्स को बहुत इंक्रीज करना, बढ़ा के अपने पैरों को रखना, गैप बढ़ा देना अपने। जब आप रनिंग कर रहे हो तो आपके लेग्स के बीच का जो गैप होता है उसको इंक्रीज कर देना। इट मीन्स कवरिंग ए डिस्टेंस विद लॉन्ग स्ट्राइड्स। लॉन्ग स्ट्राइड्स बहुत लंबा गैप बहुत कम कदमों के साथ कंप्लीट कर लेना, वो आपका होता है स्ट्राइड्स। उसके बाद आप क्या करें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना। दैट्स लाइक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। A more flexible muscle is stronger and healthier. A stronger and healthier muscle respond better to exercise and activities and helps in preventing athletic exercise. ये सारी different types की exercises बताई गई है, जिससे हम हमारे वार्मिंग अप सेशन को और ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव करने का लिए क्या होता है मेथड। लास्ट में आपका आता है विंड स्प्रिंट्स। विंड स्प्रिंट्स क्या है? This is the last part of warming up. It is usually done with spikes on. In wind sprints, the distance to 25 to 30 meter distance. There can be 4 to 8 repetitions, depends on age, sex and experience of sports persons. 25 to 30 मीटर के जो गैप को 5 से 10 बार तक कंटिन्यूसली स्प्रिंट के साथ कंप्लीट करना वार्मिंग अप सेशन के अंदर, वो आपका होता है विंड स्प्रिंट्स। इसके बाद हमारा नया टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप, कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंस होती है वार्मिंग अप की, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप। क्यों इंपॉर्टेंट है वार्मिंग अप हमारी बॉडी के लिए? तो फर्स्ट ही आपका वर्ड आता है जो वार्मिंग अप की डेफिनेशन होती है, वो increases the body temperature। हमारे बॉडी को टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हम वार्म अप करते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट आता है increases the speed of nerve impulse. For example, कि warming up increase the speed of nerve impulse which improve the sharpness and the reaction time of sports person. Improvement in reaction time is beneficial almost always in all of games and sports. Reaction time हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए,
हमारी रिएक्शन टाइम को इम्प्रूव करता है, नर्व इम्पल्स को इम्प्रूव करता है, बूस्ट करता है। वार्मिंग अप रिएक्शन टाइम के थ्रू ही आप 100 मीटर की रेस जो है, स्प्रिंट रेस जो है, वो आप 50 मीटर 100 मीटर की रेस जो आप जीत सकते हैं, विनर रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिली सेकेंड्स का टाइम आपको मिलता है लूजर और विनर बनने के लिए। तो वहाँ पे आपका रिएक्शन टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए, जो बूस्ट करता है या बढ़ाता है वार्मिंग अप। थर्ड आपका आता है इसके अंदर increases the speed of transfer of oxygen and fuel to tissues। ऑक्सीजन सप्लाई करता है बहुत फास्ट स्पीड से, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हमारा ब्लड जो है वो प्योर होके हमारे वर्किंग टिश्यूज तक एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ताकि हमारे वर्किंग टिश्यूज और ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकें, और ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर सकें। तो हमारा इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन और फ्यूल ट्रांसफर करने की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इसके अंदर reduces anxiety and टेंशन। हमारी बॉडी से डिप्रेशन को कम करता है, चिंता को दूर करता है, क्योंकि हम अगर रेगुलरली किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस और टेंशन जो है बिल्कुल, डिप्रेशन जो है उसका लेवल जो है बिल्कुल रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। रेगुलर हम किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, रेगुलर हम एक चीज़ की एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर हम किसी स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, तो वो स्किल हमारी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो हम अगर फ्लेक्सिबिलिटी की रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी वार्मिंग अप के थ्रू इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के कारण हमारी जो बॉडी का वेलोसिटी और जो जॉइंट्स का गैप जो होता है, जॉइंट्स जो है और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ वर्क करते हैं, स्मूथली वर्क करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है इसके अंदर improve the level of performance warming up decreases reaction time। इम्प्रूव द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। हम किसी भी एक्टिविटी के अंदर बहुत लंबे टाइम तक प्रिपरेशन करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक उसकी तैयारी करते हैं, तो हमारा लेवल जो है उस स्किल के अंदर, उस गेम के अंदर, उस एक्टिविटी के अंदर या किसी अदर एक्टिविटी के अंदर हमारा लेवल जो है बहुत बूस्ट हो जाता है, बहुत हाई लेवल तक बढ़ जाता है। इसके बाद हम बात करें लास्ट वन, वार्मिंग अप डिक्रीजेस द रिएक्शन टाइम। आपके रिएक्शन टाइम को बढ़ाता है, इंप्रूव कर देता है वार्मिंग अप। किसी भी चीज़ को आप जितना फास्ट कर सकते हो आप उतनी फास्ट स्पीड से कर सकते हो आफ्टर द वार्मिंग अप। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके इंपॉर्टेंस के अंदर। इसके बाद हमारा आता है गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप। किस तरह से आपको गाइड करता है प्रिंसिपल्स क्या हैं उसके वार्मिंग अप को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, वो सारी चीज़ें आती हैं। जैसे इजी टू कॉम्प्लेक्स, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ पे खत्म करना चाहिए। तो ये हम बहुत लंबा इस चैप्टर को नहीं खींचेंगे, हम यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट फिनिश करते हैं।
सेकेंड पार्ट हम गाइडिंग द प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप से पढ़ेंगे हम, गाइड करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। आपको एक बार में, आप 2 बार वीडियो को देखोगे और 2 बार आप अगर नोट्स को पढ़ लेते हो तो आपको पूरा चैप्टर, आपका कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप डेली घर पे एक्सरसाइजेस कीजिए, अपना इम्यून पावर बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए बूस्ट करना। प्लस आपके पास फिजिकल सब्जेक्ट है, इसके अंदर प्रैक्टिकल के अंदर आपकी बहुत हार्ड एक्सरसाइजेस वगैरह होने वाली है। जब भी हमारा स्कूल खुलेगा मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अच्छे से प्रिपेयर होकर स्कूल आइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।